एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जिसे हम सत्संग कहते हैं, वो हमारे दिनचर्या में क्षण प्रतिक्षण के क्रियाकलाप हैं। सत्य के साथ जीने को सत्संग कहते हैं। अभी हम लोग केवल शब्दों का व्यवस्थापन कर रहे हैं। शब्द ब्रह्म भी होते हैं और शब्द मन भी होता है। मन से आत्मा की ओर जाने को शब्दों का व्यवस्थापन कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजे, कहें कबीर जह सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द मन भी है और जो निरर्थक है या बनावटी है। शब्द स्वाभाविक भी होते हैं, शब्द रचे गए होते हैं और शब्द का अर्थ मौन होता है। डिक्शनरी में जाएंगे तो शब्द का अर्थ शब्द का विस्तार है। जितनी बैठकें हैं, पंचायतें हैं, सदन है, विधानसभा है, सब जगह शब्दों का विस्तार ही देखा जाता है। एक शब्द से फिर शब्दों का जाल फैलता जाता है, उसी में सब फंसते जाते हैं। शब्द उसे कहते हैं जिसके बाद फिर बोलना नहीं पड़े। सद्गुरु विशाल देव के पास जो लोग दर्शन करने जाते थे, उनमें से हमें एक भक्त मिले। अपना अनुभव बताया उन्होंने। इतने सारे प्रश्न जो कभी उनके दर्शन नहीं किए थे, इतने सारे प्रश्न और इतनी मन में उत्तेजना। बड़ा नाम सुन करके मन में बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं और वही लेकर वो दर्शन करने गए। बताते हैं, शाम की बेला थी। जिस गांव में उनका प्रवास था, वहाँ तक कोई साधन जाता नहीं था। बड़े मुश्किल से कोई इक्का तांगा मिला। 15 किलोमीटर उससे गए, फिर 3-4 किलोमीटर पैदल अंधेले में छानते छानते गए। शब्द उनका बॉन्डर बन गया। कहाँ जा रहे हैं, क्या मिलेगा वहाँ जाने से। बहुत सारा मन में तूफान पैदा हुआ। गांव से थोड़ा बाहर एक बगीचे में छोटी छोटी झोपड़ियाँ, उसी के नीचे टिमटिमाती हुई दीपक की लौ, और शांत चित्त से साहब अपने आसन पर बैठे थे, जो उनका स्वाभाविक दर्शन होता था। बहुत कम बोलते थे। फिर लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया उनको गुरुदेव जी के पास।
वो बताते हैं कि जैसे मैं उनके दर्शन पाया हूँ, बैठा, कुछ पूछो कुछ मन में आया ही नहीं। फिर मैं ढूंढने लगा कि इतनी देर तक जो शब्दों का बौंडर मन में उड़ रहा था, फैल रहा था, वो आते आते यहाँ बैठते बैठते सब खोते चला गया। 5 मिनट तक बैठे रहे, तब साहब ने पूछा कि रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? उनको लगा इतना बड़ा उपदेश है। फिर आधे 1 घंटे तक बैठे रहे, न साहब कुछ बोले न उन्होंने कुछ पूछा, और इतना ही उनके लिए उनका सबसे बड़ा उपदेश हुआ। शब्द का अर्थ मौन भी होता है, लेकिन शब्द का अर्थ निकालने वाला कुएं का पानी जैसे। साहब कहते कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। बहू के दिल से, बहू के मन के कुएं से कोई माँ सासू है जो शब्दों का अर्थ खींचकर निकालती है। मौन होना पड़ता है उसे। कभी ऐसे बहू सासू के अंतस कुएं से जाकर के शब्द का अर्थ निकालती है तो सासू को मौन होना पड़ता है, मौन हो जाती है। वो अपने जीने की जगह है, ये जगह नहीं है जहां शब्दों का विस्तार है। इसे छोड़ना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि दुख छोटन हित साधु ही ज्ञान प्रकट कर दीन। ये उन्होंने कहा जो जीवन भर बोले नहीं। ये सदगुरु विशाल देव की रचना है, जो जीवन भर बोले नहीं। तो ज्ञान किसे कहा उन्होंने? मेरा सदगुरु प्रेम साहब बाराबंकी जिले में गांव में प्रवास था उनका, हम लोग साथ में थे। तो जमाना था जब कोई सुविधाएं नहीं होती थी, जहां कुआं हो वहीं पर चौकी रख देते थे, वही बाथरूम बन जाता था। वहीं हम लोग साहब को स्नान करा रहे थे। दिन के 10 साढ़े 10 का समय था। बाल्टी पानी रख दिया। गांव के 2-4 लोग पास में आए, खड़े हो गए, दूर से देख रहे थे। वो देख रहे थे, हम लोग अपने काम में लगे थे। तब तक एक गांव का ही व्यक्ति आया और अपने कमीज की बाहीं सिकोड़कर हाथ धोया और साहब की पीठ मलने लगा। 2 देखने वाले मिले। वो भी देख रहा था साहब स्नान कर रहे हैं, देखता हूँ कैसे कराया जाता है। इसको भी देखना कहते हैं, उसको भी देखना कहते हैं, जो खड़े होकर देख रहे थे। कई अर्थ इसमें निकलते हैं। संत का शिष्य का कोई भी संबंध नहीं होता है। न गुरु शिष्य को कुछ देता है और न शिष्य गुरु से कुछ मांगता है। ये गुरु शिष्य का संबंध है, इसलिए इस संबंध को भक्ति कहते हैं, संबंध नहीं कहते। भक्ति का अर्थ है 2 लोगों के बीच में वो प्रेम जहां मांगने की कोई शर्त नहीं होती। प्रेम मिलने पर मांगना रही नहीं जाता है। जैसे कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़े। यहाँ कोई अपना साथी मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए और मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या मामला है? तो मन में बहुत सारे शब्द उबलने लगते हैं, ये करना, वो करना, वो बनाना, वो बनाना। आप वहाँ पर चलिए जब कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ इतनी गहरी मित्रता में जिए हैं। हंसी मजाक भी हुआ, ज्ञान अर्जन भी किया। कहने के लिए सुदामा दरिद्र रह गए, लेकिन उनका दिल कितना वैभव संपन्न रहा होगा
कि अकिंचन व्यवस्था में वो जीवन जी गए और अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गए। लोग उनको कोंचते थे कि तुम्हारा मित्र द्वारका का सम्राट है, तुम यहाँ जिंदगी झेल रहे हो। लेकिन उनका प्रेम था, वो प्रेम था जो पाकर के ही कृतकृत्यता का अनुभव कराए। ये कम है क्या कि कोई आपका परिचित प्रधानमंत्री बन गया? ये कम है क्या? हरियाणा में जब पहली बार प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, तो उनका कार्यक्रम लगा। बहुत पहले वहाँ के प्रभारी होकर जाया करते थे, तब उनको कोई जानता भी नहीं था। तो बीजेपी का जो मुख्य कार्यालय था उसी में रहने की जगह, उसी में रसोई, ठीक रसोइया हुआ करता था वहाँ। उसको केवल अपना काम करना अच्छा लगता था, बहुत जायकेदार भोजन बनाए, बाकी किसी से कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, मंत्री हो नेता हो, कोई परिचय नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये भी गजब की स्थिति है अपने जीवन में। ये आत्मा की स्थिति है, मन की स्थिति है कि ये शब्दों का वो विस्तार व्यवहार बनाता है। सबके नंबर नोट कर लेना, सबका परिचय बना लेना, सबसे हालचाल लेते रहना, और इनके बीच में यदि अपनी पहचान हो तो उसकी पहचान सही होगी। अपनी पहचान यदि है कि हम संपूर्ण हैं, तो उसकी भी पहचान हमें अच्छी तरह से होगी। कम होता है हम पहचान ही शुरू करते अपने नाम से। सबसे पहली जो भूल होती है, माँ ने इस शरीर का नाम रख दिया, वहीं से सबसे पहली भूल वही है। शरीर से अंदर जाना चाहिए था तो नाम रखकर शरीर से ऊपर कर देती है। पर नाम के पीछे जाति, जाति के पीछे उपाधि, जिसको संतों ने उपाधि कहा उसको हम लेकर कितने खुश होते हैं। ये आदि व्याधि उपाधि, ये तीन ताप है, खुश होते हैं। वो भूल जाते हैं जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। इसी के पीछे कितने द्वेषी, कितने ईर्ष्यालु, और फिर कितने पीछे कचोटने वाले फिर पैदा हो जाते हैं। यश और कीर्ति को संत महापुरुषों ने कलंक कहा। जब झेल जाता है व्यक्ति तब लगता है कि गुमनाम होकर के जीना कितना कायदे का जीवन था, कितना सुंदर जीवन था। काम सभी करना, जैसे हवाएं गुमनाम होकर के चलती हैं, दिखती कहीं नहीं, इसलिए इनको कोई समझ नहीं पाता है। कब समझता है? जब कोरोना जैसे कोई परिस्थिति आ जाए, तब फिर लोग समझते हैं इसको। मन में जो शब्द की स्थिति है उसको पढ़ना ही सचमुच में जीवन की पढ़ाई है। मैंने देखा कि वो हाथ धोकर पीठ मलने लगा और वो लोग खड़े खड़े देखते रहे। गुरु शिष्य के बीच में कोई शर्त नहीं है, फिर भी कभी उन लोगों ने मन में नहीं सोचा होगा कि हम अपने माँ बाप की पूरी सल्तनत पाए हैं, और कभी अपने माता पिता को स्नान करने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं रखे। कभी बाहर से आए तो कोई ऐसे मीठी वस्तु नहीं लाए, अपने मन की चीज नहीं लाए कि घर में माँ भी है, पिता भी है, बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने हैं, आराम से दुकान पर बैठकर खा लेते हैं। खड़े होकर देख रहे थे। वो जब पीठ मलने लगा तो वो लोग बोलते हैं कि साहब जी, इससे आप पीठ मलवा लिए, जो दिन भर में 2 बोतल दारू पी लेता है। उनके मन में ये शब्द घुमड़ रहे थे। उनको एक लग रहा था, इसे साधु संतों को देख करके ऐसा भी लगता है, तभी लोग फूल लेकर आ जाते हैं, माला लेकर आ जाते हैं। रास्ते चलते लोग देखते हैं तो उनको भी मन में लगता है कितना मोटा तगड़ा साधु, क्या खाता होगा ये, इतना तंदुरुस्त कैसे रहता है। कई बार तो हम लोगों के झोले और
जेब टटोल लिए जाते हैं कि कुछ न कुछ तो अच्छा ही रस भस्म खाता होगा। सुबह थोड़ा सा जलपान कर लिया, शरबत पी लिया, दोपहर में 1-2 रोटी खा ली, वो भी घी का परहेज करके। शाम को फिर थोड़ा सा जलपान हुआ। किसी घर में हफ्ते भर में रुका हुआ था और जिसके घर में रुका था वो अच्छे ऑफिसर रैंक के पोस्ट पर नियुक्त थे। यहाँ से खाकर जाएं, वहाँ भी खाएं, फिर मंगा करके समोसा अलग से खाएं। तो 1-2 दिन तो लगा कि हो सकता है कि साहब जी हमारे दिखाने के लिए इसे करते हो, लेकिन निरंतर कि हम लोगों की वही दिनचर्या, तो उनको शक होने लगा, लेकिन पूछ नहीं सके। हमें भी शक होने लगा। हम घूमकर बाहर से टहल कर आते तो हम लोगों के बिस्तर उल्टे पलटे मिले, झोले का सामान अव्यवस्थित मिला। तो शक हुआ कि भाई दरवाज़ा तो बंद है, बिल्ली गई नहीं, फिर भीतर से इसमें कहाँ से भूचाल आया। लेकिन शक को भी तौलना चाहिए, मन के प्रश्नों को भी तौलना चाहिए, और यदि थोड़ी देर तक उनको अपने अंदर में रख सकें तो प्रश्न ही उत्तर हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न के उत्तर को समझने की जल्दीबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वा को क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले। पर जब मैं चलने लगा तब फिर वो खोले। बोले साहब असली राज बताइए कि आप लोग खाते क्या हैं, इतने तंदुरुस्त कैसे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ आप हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, बाजार जाते नहीं कि दुकान का लेकर खा लिए चुपके से। और मेरे मन का संदेह मिटाने के लिए मैंने आपका झोरा भी टटोल लिया, आपके सब सामान भी देख लिए, कहीं कुछ ऐसा मिला भी नहीं। तो मेरा उत्तर उनको मिल गया, उनका उत्तर मुझे मिल गया। जो मैं पूछना चाहता था बगैर पूछे वो दिए, जो वो पूछना चाहते थे बगैर पूछे उनको मिला। कि जिसको पहले से संत लोगों ने, ऋषि मुनियों ने उपवास कहा, अपने मन की चीज से दूर रहना उपासना है। अपने मन की चीज के भीतर घेरे में रहना ये भोग कहलाता है, संसार कहलाता है। और इसकी वजह से कभी भी हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने नहीं पाता है। नहीं तो पानी पीने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। साहब कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन सोजीजे। उन लोगों ने जो कहना चाहिए था कि साहब हम क्या सेवा कर सकते हैं, करना चाहिए, तो ये बोल दिया कि साहब इससे आप पीठ मला रहे हो। जो 2 बोतल दारू पीता है वो साहब का शिष्य था, माला पहना हुआ था। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुरु पर्याप्त होते हैं, गुरु के सामने बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको लगा कि साहब नाराज होंगे। साहब मुस्कुराए, बोले कि देखो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शिष्य मानस पुत्र है। ये तो दारू कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन जिंदगी में मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तुम क्या समझते हो कि मैं चुंगली कर दूंगा तो साहब इससे नाराज हो जाएंगे और अपराध बोध महसूस होगा। दारू पीने वाले से हाथ पीठ लगा दिया। और ये शब्द सुन करके वो लोग तो खिसिया कर चले गए। इस शब्द का जो अर्थ निकला, शाम के समय मुंह अंधेरे में 2 बोतल ही दारू लेकर आ गया वो, जहाँ साहब का आसन लगा हुआ था, और सामने रख करके जो रोया है साहब के चरणों में शीश रख कर। इतनी उम्र का मैं हो गया, मेरे माँ बाप भी मेरे छोड़ने को तैयार हो। मैं पीकर घर में आता था, उत्पात होता था। माँ बाप भी, दुनिया तो छोड़ी ही, माँ बाप भी छोड़ने को तैयार, घर से निकल जा तू, मेरी फजीयत कराता है, मेरी बदनामी कराता है, क्या क्या रोज बोलते थे। लेकिन वो कभी नहीं बोले जो बोलना चाहिए था। साहब कहते हैं कि वो शब्द बोलो जिसका अर्थ मौन हो। और आज मैंने देखा कि आपने अपनी इज्जत का ख्याल न करके, प्रतिष्ठा का ख्याल न करके मुझे आपने अपनी गोदी में रखा।
इससे मीठी दारू तो नहीं हो सकती है। सबसे मीठा प्रेम होता है। उसी की अनुपस्थिति में, वो न मिलने पर लोग दारू पीने की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत वर्षों का यह अध्ययन देखा है। दो तरफ की मैंने कमजोरी पाई। एक तो यहाँ हमारे बच्चों को पोषक तत्व तो नहीं मिलता है। मैंने इसका मैच किया कि जब हम गुजरात की तरफ जाते हैं मारवाड़ियों के क्षेत्र में, तो मारवाड़ी लोग खाने में बहुत धनी होते हैं, शौकीन होते हैं, कमाने में भी होते हैं। और असली देसी घर का दूध घी होगा, मालपुआ बनेगा, मासूदी बनेगी, है वही चीज़ सब। उन्हीं को थोड़ा सा येर फेर करके वो अच्छे से खाते हैं, अच्छे से काम करते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ भी वो संतों को देख पाएंगे, सत्संग पाएंगे, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। हर चातुर्मास उनका सावन भादों में ऊपर से बरसात और नीचे से सत्संग चलता है। स्वस्थ होते हैं चित्त से, मन से। तो मैंने देखा है कि दारू पीने वालों की संख्या कम होती है। शरीर में पौष्टिकता है, घर से प्रेम मिलता है। हमारे शरीर में जो पौष्टिकता है, जो रस चाहिए, वो नहीं मिलता है। गीता में 3 प्रकार का भोजन माना गया है। सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन। गीता कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब शरीर में खट्टा खट्टा जा रहा है। खट्टा और भात खाने का छत्तीसगढ़ में प्रचलन बहुत है। अब ज़्यादा बढ़ गया कि पहले से भी था, मुझे मालूम नहीं। पहले पुराने समय में जो चावल होता था वो हाथ का कुटा हुआ, उसमें कंद भी होता था। चावल का जो सार भाग है वो कंद में ले जाते हैं व्यापारी, और अच्छा पैसा लगा करके फिर आपके यहाँ भेजते हैं, तो उसको राइस ऑयल कहते हैं, राइस ब्रांड ऑयल। मतलब उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं और हमारे दोनों हाथ में गिट्टी है, वही चबा रहे। हम कीचड़ में जा करके हम एचएमटी चावल पैदा करते हैं, दुबराज चावल पैदा करते हैं। हम देखते हैं माँ बहनों को बढ़िया सुंदर रंग बिरंगे परिधान में गांठ भर कीचड़ में जाने से उनको जरा सा भी हिचक नहीं, कोई घृणा नहीं। ऐसा लगता है चंदन का खेत है ये। लेकिन साहब कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। ये धान नहीं है, ये हमारे खून पसीना का बूंद है। ये इससे हमें प्रेम करना चाहिए। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, इससे हमें प्रेम करना चाहिए था। उसको बेच देते हैं, उसको मशीन में निकाल देते हैं। चावल का जो आसार भाग रह जाता है वो हमारे पेट में जाता है। खाना चाहिए था प्रोटीन वाली चीज़। चना छत्तीसगढ़ में होता है, औने पौने दाम में चला जाता है। कोई शौकीन लोग हों तो चना का बोट घरों में देखता हूँ, खाया तो खाया। शौकीन कहें या समझदार कहें, जिसको मूल से मूल गहे ते काम। ये सारी चीज़ें मूल हैं, ये धरती के निकट है, और इनकी हमको पहचान भी नहीं कराई जाती है। हमें तो पहचान कराने वाले चारों तरफ लुटेरे एजेंट लगे हुए हैं। इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं। हम लोग बोले भी तो कहते ये कुछ ज्ञानवान की बात बताते नहीं, ये तो गाजर मूली बता रहे हैं, ये चना बता रहे हैं, ये राइस बता रहे हैं। आज जो दुर्दशा हमारे ज्ञान के होते होते हम लोगों की जिंदगी की हो रही है कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ, घर से पूजा भी लेता हूँ, माला भी पहनता हूँ, घर की दुर्दशा भी देख रहा हूँ। ये हमारी कमी है कि सामने वाले की कमी है। इस ज्ञान के वातावरण का किसको लाभ मिल रहा है? इतनी दवाइयाँ बढ़ती चली जा रही, हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर जिंदगी में ज्ञान, भक्ति और कर्म कहाँ है? इसका योगदान क्या है? नई पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी और हमसे प्रश्न करेगी, महाराज जी जो कुछ ये हो रहा है इसका अर्थ क्या है? या तो हम नमक हराम है और या तो श्रद्धा नहीं किसी में। उनका उत्तर नहीं मिलेगा हमारे पास में, क्योंकि
जो संतों ने हमें दिया उसको हम बोलते चले गए, शब्द रह गए, शब्द का अर्थ खोता चला गया है। हमने शिव का एक स्तोत्र पढ़ा था, वागर्था विसंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वर ये दो शब्द आते हैं, एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। वाणी, वाग और अर्थ, वाणी और अर्थ ये दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं। जैसे चावल और भूसी ये दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं। जैसे चना और उसका विटामिन प्रोटीन दूसरे से संपृक्त है। छिलका निकाल दिया, आधा प्रोटीन चला गया। दूध और ब्रांडेड दूध केवल फायदा नहीं करता है, दूध के लिए जो उपासना है वो फायदा करता है। आपके घर में गाय होनी चाहिए, गाय का वातावरण होना चाहिए। अब तो जब कनाडा और अमेरिका से लेटेस्ट ये रिसर्च आया कि गाय के पीठ पर हाथ फेरने से आदमी का हाइपरटेंशन, अभी मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि इसको नापने का अभी तक कोई पैमाना नहीं बना है। अब थोड़ी देर जाइए इन पशुओं के बीच में, देखिए इनकी आंखों में कितना रस है। जो सबसे बेस्टेज चीज होता है, जिसको घास कहते, भूसा कहते, कुट्टी कहते हैं, और जिसके घर में पशु नहीं तो इनको फेंकना और जलाना पड़ता है, कार्बन बनता है। ये काम तो मनुष्य कर रहा है। और ये पशु क्या करते हैं? ये मनुष्य कर रहा है जो पढ़ा लिखा मनुष्य है। ये ज्ञान की इतनी दुर्दशा है आज के समय में। और पशु क्या करते हैं कि इनको खाकर रात भर अपनी फैक्ट्री में जुगाली करते हैं और सवेरे दूध निकाल करके हमको दे देते हैं। हम इसको जला करके और धुआं बना रहे हैं। हम इंसान ज्ञानवान है कि ये पशु ज्ञानी है जो हमको इसी कुट्टी से दूध बनाकर देते हैं। कभी कोई वैज्ञानिक को शर्म नहीं आएगी कि इसके ऊपर भी लेटेस्ट कोई रिसर्च करे। छोड़ दे रहे हैं। आज ये गाय और ये पशु छुट्टा घूम रहे आवारा की तरीके से, कल माँ बाप भी छोड़ दी जाएंगे आवारा तरीके से। और कल को कोई लड़का काम नहीं कर पाया, नौकरी नहीं कर पाया, वो भी छोड़ दिया जाएगा। कल को कोई लड़की अगर उतना टैलेंटेड नहीं हो पाई तो उसकी शादी नहीं होगी। किस तरफ चल रहे हैं हम लोग? इंसान की कीमत क्या है? इंसान के भीतर का तत्व क्या है? और इंसान को जिंदगी में चाहिए क्या? जैसे कोई भी मकान बनता है तो मकान में प्रमुख रूप से 3 तत्वों का योग होता है। एक सीमेंट होता है, दूसरा बालू होता है, आपके यहाँ रेती कहते हैं, मोरम कहते हैं, और तीसरा पानी होता है। तीनों के भाव अलग अलग हैं। सीमेंट का भाव सबसे अधिक है, पानी तो फ्री में है, और रेती थोड़ा सस्ता है। अगर किसी के पास बड़ा घमंड हो कि पैसा बहुत है, हम सीमेंट से ही घर बनाएंगे, तो हमें लगता है कि 5 दिन 6 दिन के बाद फिर वो दरकने लग जाएगा। सीमेंट से घर नहीं बनता, फटता है। अगर इसी प्रकार से किसी के भीतर में गर्व है कि ज्ञान से हम जिंदगी को सुखी बना लेंगे, तो बस थोड़े दिन के बाद दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान में जो सस्ती चीजें हैं वो भी मिलनी चाहिए। वो सस्ती चीज भक्ति है। भक्ति किससे? कि ऐसे उन चीजों से आप जुड़िए जिससे आपके शरीर में तत्व बनते हैं। जैसे पानी आपके शरीर में है, बाहर भी है, आप पानी से जुड़िए। आपके शरीर में जो जो तत्व हैं, आकाश से जुड़िए, धूप से जुड़िए, मिट्टी से जुड़िए, वायु से जुड़िए, और तब इससे आपके जीवन में जो अनुभव आएगा उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान डायरेक्ट नहीं मिलता है, बाई प्रोडक्ट है। ज्ञान परिस्थिति की देन है, बुद्धि की देन नहीं है। जो दिमाग से हम लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, इसको सतगुरु विशाल देव ने मनन विलास कहा है। मनन विलास। मनन विलास का मतलब जैसे खाली समय में बैठ करके मनोरंजन के लिए हम जुआ खेल लेते हैं, ताश खेल लेते हैं। और ये आज से नहीं, पहले जमाने से होता रहा। पंडित लोग पहले शास्त्रार्थ करते थे, वो भी मनोविलास था। किसका दिमाग, किसका सिर कितना भारी है, इसकी प्रतियोगिता होती थी।
और उसके बाद कितने पंडित हारते थे तो बेचारे अपनी फजीयत देकर कुएं में डूबकर मर जाते थे, और जो जीतते थे उसकी नातान करके अपने को धुरंधराचार्य बोलते थे, शास्त्रार्थ महारथी बोलते थे, नई नई उपाधियां ले लेते थे। और इन्हीं दोनों का समाज में वर्चस्व होता था। उनकी आज पंडितों की दशा खराब हो गई, क्योंकि पंडित शब्द का जो अर्थ था, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चते, उस समय भी ज्ञानी लोग, भक्त लोग और कर्मयोगी लोग उस समय भी होते थे, लेकिन वर्चस्व हमेशा उसी का रहता है जिसकी कीमत अधिक होती है। जैसे मकान बनाने में सीमेंट, पुट्टी, आजकल और नए नए लेटेस्ट चीजें आ रही हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्चते, वेद पठनात् भवेद विप्रः ब्रह्म जानातित ब्राह्मण। ये कुल परंपरा की देन नहीं है, ये किसी फैक्ट्री की देन नहीं, किसी खेत की देन नहीं, ये परिस्थिति की देन है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। जिसको हम आइंस्टीन कहते हैं वो स्कूल की देन नहीं है, वो दिमाग की देन नहीं है, उनकी परिस्थितियों की देन है। जो 15 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाते थे, उनको नौकरी मिलना मुश्किल था, और अपने ज़माने में जब उन्होंने कुछ देखा ब्रह्मांड को और न दिखने वाली चीज़ों को, और उसका उन्होंने सूत्र बनाया, तो उसको समझने वाले उस ज़माने में भी कहते हैं कि कोई एक दो थे। पूरी दुनिया में कोई एक दो लोग उनको समझे हैं। न्यूटन, जिसका हम आज फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो अपने बाग बगीचे में घूमते टहलते में उन्होंने देख लिया कि इस पृथ्वी में कोई एक शक्ति है जिसका नाम ग्रेविटेशन फोर्स होता है। आज इन सब चीज़ों से दूरी होती जा रही है। माँ के साथ रहकर, पिता के साथ रहकर दिल भी मिलता और दिमाग भी मिलता। आज केवल दिमाग लेकर के चल रहे हैं, दिमाग भारी होता जा रहा है। कोई जमाने में पंडितों की तोंद बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि पूड़ी ही खाते थे और लोगों को कथा वचन करते थे। आज पंडित तो छोटे हो गए, पेट घट गया, उनका खाने को नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिल रही है। आज तो केवल और केवल स्कूल में पढ़ने वालों का दिमाग बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, 6वीं 7वीं 8वीं में रहा होगा। उसी दिन उसका रिजल्ट आया था, मैथमेटिक्स में उसको 99% मिले। बहुत खुश था। उसकी माँ रसोई में सब्जी सुधार रही थी, इतना खुश था वो। आते ही अपनी खुशी उसकी उबलने लगी, तो मम्मी से कहा, मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरी मैथमेटिक्स बहुत तेज है, 99% मिले हैं नंबर। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गृहिणी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको इतना पता था कि पढ़ने के बाद बच्चा अच्छा होता है। ये उस जमाने की बात है, 25-50 वर्ष पहले, कि माँ इसलिए बच्चों को पढ़ाती थी। मैं भी जब पढ़ाऊँ तो मेरी माँ ने कभी नहीं पूछा कि तुम कौन सी नौकरी पसंद करोगे। मेरी माँ ने कभी नहीं पूछा स्कूल में पढ़कर आते हो, घर में क्यों नहीं पढ़ते हो। घर पर मैं पढ़ा भी नहीं। स्कूल के 45 मिनट में जो कुछ समझ में आया है वो आज तक मेरा काम चल रहा है। अभी भी मैं साइंस पढ़ लेता हूँ, कॉमर्स पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, और अभी भी लोग जो पढ़ते हैं घरों में अपने, जो पूरे साल पढ़ते रहे होंगे, मैं 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ। क्या रहा होगा उस समय में, क्योंकि यहाँ भी पढ़ना है और उसको चारों तरफ देखना है, तब पढ़ाई पूरी होती है। पढ़ने के बाद देखना भी तो है। वो बच्चा आया, वो अपनी माँ को अपनी योग्यता दिखा रहा था। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको तो इतना पता था कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो अच्छा बनेगा, ईमानदार बनेगा, सेवा करेगा। माँ कुछ बोली नहीं, ठीक है, 99% का मतलब वो समझ ही नहीं पाई क्या है। कुछ बोली नहीं, उसको चाहिए था कि पेट ठोक देती माँ। वो माँ करना जानती नहीं थी। वैसे कर्मठ व्यक्ति,
सच्चे व्यक्ति, ठोस लोग कभी पीठ भी नहीं ठुकवाते हैं। मैंने देखा है कि जो बैल बहुत होशियार होता है, बैल हो घोड़ा हो, बाजार में कभी अब तो बैल का घोड़े का बाजार ही नहीं लगेगा, पालतू फालतू हो गए। लेकिन हम पुराने लोगों से सुन रखे हैं कि इनको पहचानने वाले को साथ लेकर जाना पड़ता था, नहीं धोखा हो जाए, बैल बैल ही होता है, वही पूंछ है, वही सींग है, वही शरीर है, हट्टा कट्टा। तो पुराने लोग बताते थे कि वो बैल अच्छा होता है जो अपनी पूंछ पकड़ने नहीं देता, पीठ पर हाथ रखने नहीं देता है। अगर पीठ पर हाथ रखने दिया तो समझ लो कि वो हाल में बैठ ही जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, वो चल नहीं पाएगा। घोड़ा भी स्मार्ट वही होता है जो पीठ पकड़ने नहीं देता, पीठ पर हाथ रखने नहीं स्मार्ट होता है वो। और आज ऐसे हम बैल और घोड़ा देख रहे हैं जो पीठे पर हाथ रखना चाहते हैं, कोई हमेशा हमारे पीठ पर हाथ रखा रहे और तभी वो चलेगा, नहीं चलेगा नहीं। अब समझ लीजिए कि वो घोड़े कौन है, वो बैल कौन है। वो पृष्ठपोषी होता जा रहा है मनुष्य। ये किसके कारण से होता जा रहा है? केवल दिमाग के कारण से। माँ कुछ बोली नहीं, उसने कहा मम्मी मेरी गणित बहुत तेज है। एक थाली में 2 सेब रखे हुए थे, अब प्रैक्टिकल करना चाहा। उसने कहा मम्मी ये 2 सेब रखे हैं, 2 को 3 कर दूं मैं? तब मम्मी चौंक गई कि 2 का 3 होता ही नहीं है। ये आज 2 का 3 कर रहा है, कल का 3 का 5 करेगा। आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा कि बेटा बहुत चालाकी कर रहा हो तो बाप कहता है कि मुझे 3-5 मत करो, 3 से 4 होता है, 5 नहीं होता है। अब ये बोल रहा है कि 2 को 3 कर दूंगा। माँ भी सोच में पड़ गई। तब तक उसके पिता आ गए, अध्यापक थे लेकिन पुराने जमाने के। कपड़ा उतारे, तब माँ ने कहा कि देखिए आपका जो बेटा है ये बहुत होशियार हो गया है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, परसेंटेज पाया हुआ है, गणित बहुत तेज हो गई है, और फिर ये 2 सेब कहता है कि 3 हो गए हैं। पिता भी चौंक गया। उसने कहा बेटा सेब तो 2 ही दिख रहे, 3 कैसे हो गए? तब उसने अपने गणित से सिद्ध किया कि सेब नंबर 1, सेब नंबर 2, 1 धन 2 बराबर 3। पिता उसकी चालाकी को समझ लिया और उसी की भाषा में फिर उसको जब उत्तर दिया तो मौन आया। उसने कहा ठीक है बेटा, एक सेब नंबर 1 तेरी मम्मी खाएगी, सेब नंबर 2 मैं खा लूंगा, सेब नंबर 3 तू खा लेना। तब फिर मैं चला वो कि नहीं पापा भूख लगी है, पहले मैं खाऊंगा। तब जाकर के उसकी गणित झूठी निकली। और इस तरीके से आज हम देखते हैं, सदगुरु कबीर साहब तब राजाओं महाराजाओं के लिए कहा झूठे जग व्यवहारा। आज आप कहीं भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, शासन तंत्र में जाकर के देखिए कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो पहचान हो तो भी आपका काम होना नहीं, पक्का नहीं होना है। ये वो लोग बैठे हैं वहाँ पर जिनकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली हुई है। अब इसमें कोई ऐसे देवी देवता हो जिसको माने, ये मंत्र दे करके भेजा बेटा तुम्हारे जन्म के समय बहुत दर्द था, लेकिन अब ये दर्द किसी को देना नहीं। तू ऐसा कोई देवता मिल जाए तो आपको साल 6 महीने में आपका काम हो जाए। अभी सुबह आत्माराम जी बोल रहे थे कि 2022 से लेकर के अभी फाइल वहीं घूम रही। कहाँ पर? ये उनकी फाइल है जो मुख्यमंत्री के शागिर्द है। फिर आम लोगों की हालत क्या होगी? ये चर्चा भी है, समस्या भी है। हमें इससे धीरे से असतो मां सदगमय, क्योंकि ये कोसने से हमारे जीवन का समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि इस तरफ हम आने वाली पीढ़ी को ना जाने दें। हम अपने घर में, मैंने कहा सत्संग का अर्थ होता है सत्य धन संग। सत्य क्या है? सदगुरु कहते हैं कि जड़ चेतन 2 सत्य है, अति प्रसिद्ध जगमाए, जाकी पारक के बिना बंधन छूटत नाए। हम लोग खंडन की तरफ बहुत चले गए और मैं समझता हूँ कि खंडन करते करते दिमाग का भी खंडन हो जाता है, दिमाग विखंडित हो जाता है। और ऐसा जो शिष्य है
वो अपने गुरु का भी खंडन कर देता है, परंपरा का भी खंडन कर देता है, माँ बाप का भी खंडन कर देता है। हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। आप देखिए, जो दुकानदार होशियार होता है, कोई ग्राहक आया, अमुक सामान हमें चाहिए, उसके दुकान में सामान नहीं है, लेकिन कभी नहीं कहता सामान नहीं है। वो कहता है रुकिए, मेरे गोडाउन में सामान रखा हुआ है। गोडाउन पता नहीं कहाँ है, और बैक डोर से जाता है और पड़ोसी दुकान से उसकी दोस्ती है, और वहाँ से सामान लेकर के और ठीक एट टाइम उसको देता है। और उसका जो प्रभाव पड़ता है कि उस सामान के साथ उसका दिल भी जीतता है कि मेरे लिए इतनी कोशिश की इन्होंने, तो निश्चित है कि इनके दुकान में, इनके दिल में मेरी जगह है। एक ग्राहक से 1000 ग्राहक बढ़ जाते हैं, मौत पब्लिसिटी होती है। और जो एक बार बता दिया सच्चाई के नाम से कि मेरी दुकान में सामान नहीं है, तो फिर उसकी दुकान में सामान नहीं है और नहीं होगा। ये निगेटिविटी है। ये आप अपने बच्चों को बताइए कि सकल पदार्थ है जग माही, ये मत बताइए कि कर्महीन नर पावत नहीं। ये सावधानी के लिए अंतिम में ये पंक्ति छुपा कर दे दी गई कि आप जो पंक्ति चौपाई की प्रथम पंक्ति है, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, सकल पदार्थ है जग माही। अब इसके लिए साहब की बात याद करनी पड़ेगी कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। घर एक सुंदर वातावरण होना चाहिए। ऐसे भी वास्तुशास्त्री बुलाते हो तो वो भी बताता है, घर में धूप आनी चाहिए, घर में हवा आनी चाहिए। आजकल के हिसाब से ठीक है, आप एसी लगवा दीजिए, कूलर रखिए और सब कुछ रखिए, लेकिन ये जो चारों तरफ हमारी सेवा के लिए अनिवार्य है, इनके साथ में शोभायमान होंगे, इनके साथ में हमको ये छाजेंगे, इनके बगैर ये नहीं कुछ कर सकते। अभी 3 दिन पहले का समाचार है कि कमरे के अंदर में माँ था, बेटी थी, बेटा था, तीनों मरे मिले हैं। और उसका पति सूबेदार था आर्मी में। रोजाना की तरह से उसने फोन मिलाया कि 10 बज गए होंगे, एक बार हालचाल ले लेता हूँ। पत्नी फोन नहीं उठाती है। कई मर्तबा करने पर भी जब फोन नहीं उठाई, तब उसने पड़ोसी से बात करके बोला कि घर में देखो हमारे क्या हाल है। तो अंदर से कमरा बंद मिला। जब तोड़ा गया तो तीनों मृतक मिले। ऐसे संदेह होता लोगों को, लेकिन जब देखा कि वहीं पर एक अंगीठी आग जला करके रखी गई थी, अंगीठी से जो निकलता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते, जहर होता है। वो पुराने जमाने की रही होगी तो अंगीठी रख दी। आज नए जमाने के पैसे वाले ब्लोअर रखते हैं। मैंने हॉस्पिटल में भी देखा है, हॉस्पिटल के जो इंचार्ज थे डायरेक्टर, उनके कमरे में मैंने देखा कि ब्लोअर रख करके बैठे हुए हैं और चारों तरफ से खिड़कियां बंद हैं। और उसके साथ क्या, तेरे में तुक्का क्या कि ब्लोअर के साथ में वो सिगरेट भी लेकर बैठे थे। वो डॉक्टर साहब थे। बहुत देर तक हमारी उनकी बातचीत होती रही। उन बातों के भीतर में मैं ढूंढ रहा था कि चिकित्सा कहाँ पर है। हमारी पढ़ाई और हमारी जिंदगी, इन दोनों में उत्तर और दक्षिण ध्रुव का अंतर है। जिंदगी कैसे सही सलामत होगी। व्यवहार शून्यता चली आ रही हमारे जीवन में। हमारा जीवन जैसे सीमेंट, पानी और मोरंग तीनों के योग से हमारा घर मजबूत होता है, ऐसे हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म, गीता में 3 योग कहे जाते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? मैंने बताया कि निष्कामता पूर्वक जहां आपका मूल है वहां से आप जुड़िए, उसको भक्ति कहते हैं। आप पानी से लालच पूर्वक मत जुड़िए, निष्कामता से जुड़िए, क्योंकि पानी आपके भीतर में भी है, इसको भक्ति कहते हैं। जिस माँ ने आपको जन्म दिया वहां से अनायास ही जुड़िए, अहेतुक रूप से जुड़िए, क्योंकि वहां से आप कट गए हैं, दूसरों की सुन रहे हैं, पिता से कट गए हैं, दोस्त मिल गए हैं। अभी 3-4 वर्ष पहले बहुत हाईलाइट में हुआ था श्रद्धा का केस, बहुत हाईलाइट में हुआ। बंबई के रहने वाले, इकलौती बेटी संतान में थी, पढ़ाया लिखाया, 25 की हो गई थी, ऑलराउंडर थी वो। लेकिन जब धीरे से आउट ऑफ वे होने लगी
तब उसके पिता ने, माँ ने मिलकर के समझाया कि बेटे सबका कहाँ मानना चाहिए, जो तू निर्णय ले रही किसी लड़के से उसको अफेयर हुआ। सदगुरु कहते हैं कि यह सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। मन है, आत्मा है, तो आप आत्मा के साथ चलिए, कभी आपको धोखा नहीं होगा। लेकिन उसके साथ मन भी है। अब मन की बात हम मानते हैं कि आत्मा की बात मानते हैं कि आत्मा और मन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए ध्यान चाहिए। ध्यान का मतलब जिन विचारों के आने से आपके भीतर में उलझन नहीं हो, उत्तेजना नहीं हो, जिन विचारों के लिए जल्दीबाजी नहीं हो, वो समझ लीजिए कि आपके मन, आपकी आत्मा की बात है। आपके अंदर परमात्मा बैठ करके आपको विचार दे रहा है, जिसके लिए, जिसको याद करते ही आपके भीतर में मोह बन जाए, उत्तेजना बन जाए, क्रोध बन जाए, जल्दीबाजी हो, उसके लिए आप 1000 बार याद करिए और अपने बच्चों के अंदर में फीड कर दीजिए कि ऐसे समय में तुम 5 पंच परमेश्वर, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है, 5 पंच परमेश्वर होते हैं। माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, और घर में जो एक मित्र होता है या गुरु होता है। इन 5 को लेकर के एक परिवार संपूर्ण ज्ञान का स्रोत होता है। और जब कभी राम के जमाने में भी समस्या आती थी तो ये 5 बैठते थे, वहां पर निर्णय होता था। आज हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। आज हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ये वकील बहुत बढ़िया है, फैमिली वकील है, ये फैमिली डॉक्टर है, ये थानेदार है, ये हमारे नेता हैं, विधायक हैं, कोई जरूरत हो तो इनसे काम लेना तुम। ये हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। और इन सबको पैसा चाहिए। जब 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लगा करके उनकी पढ़ाई हो रही है, आए दिन लोग कोटा में देखिए सुसाइड कर रहे हैं। अभी परसों नरसों 2 बच्चे फिर सुसाइड किए। अब ये डॉक्टर बन करके जहां सेवा में बैठेंगे तो इनको 10 करोड़ रुपए दिखेगा कि आपकी बीमारी दिखेगी। आप समझिए क्या होगा। और सचमुच में आप बीमारी देखना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए अपना। आज आपको सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो आराम से बैठिए आप और अतीत में जाइए। आप जैसे बैठेंगे तैसे एक सीरियल की तरह से आपका अतीत सामने आ जाएगा। कल शाम को, परसों सवेरे आपने क्या खाया था, उस खाने में किससे आपको ज्यादा प्रेम था, बस वो एक चीज पकड़ लीजिए और 3-4 दिन उसको छोड़िए और देखिए आपका सर दर्द, आपका पेट दर्द, आपकी समस्या 50% नीचे आ जाती है। अगर आपको 3-4 दिन में राहत नहीं मिलती है तब फिर आप डॉक्टर से जाकर परामर्श करिए। और जो अच्छे डॉक्टर है वो तुरंत दवा भी नहीं देते हैं, वो पहले उसका डायग्नोस करते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे। इतनी लंबी इसकी प्रक्रिया है जिसमें ध्यान और धैर्य, ये दोनों बहुत काम की चीज है। लेकिन डॉक्टर की भी मजबूरी है और मरीज की भी मजबूरी है कि व्यस्तता है, पैसा है। इसलिए अपने ऊपर का जो विश्वास और भरोसा होना चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए। पैसों ने खा लिया, हमारे काल्पनिक और बाहर से अर्जन की हुई बनावटी ज्ञान ने इसको खा लिया। नहीं तो माटी पानी आग हवा, गांधी जी जीवन भर यही रटते रहे, माटी पानी आग हवा, सब रोगों की अच्छी दवा। उपवास। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ये हमारे जीते जी में, हमारे चारों तरफ का वातावरण ज्ञान लेकर के हमारी आंचल में आता है। इसको पढ़ते तो आपका बेटा इंजीनियर भी बनता, आपका बेटा डॉक्टर भी बनता, आपका बेटा सचमुच में धरती का लाल होता, जो एक माँ से जन्म लेकर के सभी माँओं के गोद में जा करके सबकी सेवा के लिए तत्पर रहता। इस ज्ञान की तरफ हम चले। हमारे उपनिषदकार बोले कि अस्तो माँ सदगमय तमसोर माँ तमसोर माँ ज्योतिर्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। ये तीनों एक ही चीज है। हम इनसे एकदम से कूद कर नहीं जा सकते। जैसे हम लोग शंका समाधान के लिए बैठते हैं, महाराज जी हमको थोड़ी सी शंका थी, मैंने पूछा क्या, कि भगवान है कि नहीं। मैं 2 मिनट मौन हो गया, कहे जल्दी बताइए महाराज जी हमको देरी हो रही है। इस प्रकार का ज्ञान चाहिए लोगों को।
डॉक्टर के पास भी यही चीज चाहिए, वकील के पास भी यही चीज चाहिए, और अंत में हमको ये सब लोग ले जाकर वहां पहुंचा देते हैं जहां फिर बहुत लंबे लटकना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मिल गए, वकील नहीं जज मिल गए। आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ शायद कभी उनके पदार्पण हुए भी होंगे छत्तीसगढ़ में, सदगुरु श्री आज्ञा साहब। उनके जो बड़े भाई शरीर से होते थे, मीन बहादुर थापा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और सबसे नीचे एक कोर्ट में बाबू होकर के वो प्रवेश किए हैं, और अपनी कर्तव्य निष्ठा से वो राजा के दरबार तक पहुंचे जज बन करके। ये ज्ञान ध्यान के साथ में जब चलता है तो ये होता है जीवन में, ये चीज मिलती है जिंदगी में। उनके साथ हम बैठे हुए थे, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जज तो है नहीं, अभी तो भक्त हैं ये। मैंने उनसे पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के जो जज लोग होते हैं, 15 दिन में, 1 महीने में बार बार पेशी पेशी पेशी, फिर वो 5 साल 10 साल तक पेशी पेशी दौड़ाया करते हैं, भाई निर्णय क्यों नहीं कर देते? बार बार उसका समय भी खराब होता है, उसका पैसा भी। मुस्कुराए, बोले कि साहब जी, उसमें बात यह होती है कि झगड़ा 2 कारणों से होता है। 100 में कोई 2-4 झगड़े ऐसे होते हैं जिसमें झगड़े नहीं होते हैं, केवल उनको न्याय चाहिए होता है, चाहे भाई भाई हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी हो, बंटवारा का है, लड़ेंगे नहीं। अगर संदेह है तो आप कोर्ट में चल दीजिए और वहां से न्याय हो जाएगा। तो मैंने देखा दोनों भाई साथ में जाते हैं, वो झगड़ा नहीं है। बाकी जितने झगड़े हैं होते क्यों हैं, उसके मूल में जाइए, वो कितने मनोवैज्ञानिक दृष्टि वाले रहे होंगे। उन्होंने कहा कि झगड़े तब होते हैं या तो दिमाग गर्म पड़ता है तब, या तो जेब गर्म पड़ता है तब। पैसा ज्यादा आ गया तब झगड़ा होगा, दिमाग ठिकाने नहीं तब झगड़ा हो गया। अब हम 15 दिन में, महीना दिन में उनको अपनी तरफ से देखकर प्रथम दृष्टा निर्णय कर दे, और उनका न दिमाग ठंडा हुआ है न जेब ठंडा हुआ है, तो 5 दिन के बाद फिर लाठी चला लेते हैं, और उसके बाद आते हैं तो उसमें डबल धाराएं लगती हैं। फिर मैं सोचता हूं कि बार बार हमको लिखने से अच्छा है कि इनको हम तब तक पैसे देते रहते हैं जब तक में इनका दिमाग भी ठंडा होता रहता है और जेब भी धीरे धीरे खाली होता रहता है। फिर 3-4 साल, 4 साल, 5 साल के बाद फिर धीरे धीरे ये दोनों ही इतने नतमस्तक हो जाते हैं कि आते हैं और वकील के माध्यम से एक समझौता पत्र देते हैं कि अब हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, हमारा समझौता करा दीजिए। और उसके बाद वो समझौता होता है कि जिंदगी में ये सबको बोलते हैं कि भाई कभी भी दीवानी नहीं जाना, तुम कभी कोर्ट नहीं जाना, ये दीवानी दीवाना कर देगी तुमको। अपने आने वाली पीढ़ी को ये वो सजेशन देते हैं कि कभी भी झगड़े और कोर्ट के चक्कर में मत फंसना। वहां पहुंचते हैं हम लोग। जिंदगी में उतावली है हर चीज पाने की, ज्ञान के लिए भी उतावली है। हमको जल्दी से जल्दी वो बात बता दीजिए, आप जल्दी से जल्दी 1 अक्षर में बता दीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ाइए नहीं। आज अगर आपको पता भी चल जाए तो बताइए जिंदगी भर करेंगे क्या आप? ये जीवन ही हमको ज्ञान देता है, ज्ञान कोई दूसरा नहीं देता है। गुरु आपको संभाले रखते हैं कि ज्ञान होते होते आप भड़क न जाए, आप पानी में न कूद जाए। जब ज्ञान होने की स्थिति आती है तब आदमी आत्महत्या करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, भागने लगता है। भाई कोई आपके साथ दुर्व्यवहार किया, ये ज्ञान होने की स्थिति नहीं है। ये ज्ञान आपको ये देता है कि आप पहली बात धैर्य रखिए, और दूसरी बात आप उसके साथ, जैसे कहा जाता है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है, तो आप उसके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करिए। फिर लौट करके आपका ज्ञान उसको भी मिलेगा और उसका सही ज्ञान आपको भी मिलेगा। हम लोगों का ज्ञान लगभग मिला जुला ऐसे ही होता है। अभी यहाँ आप लोग माला दे रहे हो, फूल दे रहे हो, बढ़िया सेवा कर रहे हो, ये देख करके लोगों को लगता है कि आजकल तो सबसे बढ़िया धंधा है साधु होना। एकदम से आप जाइए, तुरंत उनसे आपको माला मिल जाएगा, तुरंत से आपको कपड़ा मिल जाएगा और बढ़िया रुपया उठाने को मिल जाएगा। मोटा मोटी यही देखता है आदमी, लेकिन 2 महीने के अंदर में फिर वो निकल जाता है। 2 महीने ज्यादा रुकता नहीं साथ में। हम यहाँ से जैसे रेलवे स्टेशन गए, सुबह सुबह की हमारी ट्रेन थी, बिहार जाना था। अब 2-4 सामान होते ही हैं, लगभग भरसक कोशिश करके हम लोग कुली नहीं करते। कुली भी हमारा इंसान है, हमारी आत्मा है।
मजबूरी में उसको कुली नहीं है, अपना सहयोगी मान करके फिर उसको हम पहले संतुष्ट करते हैं, पहले उससे परिचय बनाते हैं, दिल में दिल रखते हैं, तब समस्या बताते हैं कि भाई सामान ज़्यादा है, कुछ मदद करोगे क्या, और उसके बाद जी भर के देते हैं। वो दिल देता है, हम दिल देते हैं, फिर जिंदगी भर वो याद करता है, हम उसको याद करते हैं। नहीं तो अपने सिर पर सामान रखते हैं, पता तो चलता है कि जिंदगी हमारी कितनी भारी है। अब जिसमें कोच में रिजर्वेशन था, वो कोच में सुबह सुबह का वक्त लोगों ने अंदर से लॉक किया हुआ था। अब इधर से उधर, उधर से उधर, एक डिब्बे से घुसे तो टीटी बोला महाराज जी पीछे चले जाइए। मैंने कहा क्यों? कहा साधु आदमी हो, कोई टिकट तो लिया नहीं होगा। पहला ज्ञान यह कि जो कपड़ा ये पहन लिया वो किसी काम का नहीं दुनिया में। मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी, नारे मोई घर संपत्ति नासी। ये सुन करके तब आदमी साधु होता है, तब सही ठिकाने रहता है। मैंने टीटी से कहा कि भाई साहब आपकी गाड़ी छूट जाएगी, हमारा इसी कोच में रिजर्वेशन है, लोगों ने बंद कर रखा है। तब हाथ जोड़ के बोलता महाराज जी आ जाइए, गलती हो गई हमसे। अंदर गए अपने सीट के पास तो बिल्कुल लकड़ बग्घा जैसे एक आदमी लेटा हुआ पड़ा, उसके बच्चे वहां जमीन में लेटे। सीट हमारी है, सवेरे 6 बज गए हैं, आंखें उसकी मुलमुला रही है लेकिन जग नहीं रहा है। मतलब वो उस समय का समझ लीजिए कुंभकर्ण आदमी। 2 मिनट तो मैं इंतजार किया कि सामान कंधे पर लिए हुए हैं, हमारे साथी थक गए हैं, तो जब नहीं जगा तो उसका हम सिर पकड़ के हिलाए तो ऐसा जगह हो बिल्कुल मेघनाथ जैसे हो गया। उसने कहा साधु बड़े निर्दयी होते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा मैं सो रहा था, जगा दिया। मैंने कहा भैया सवेरे हो गए हैं, रात भर तो तुम पड़े थे इस सीट पर, ये सीट हमारी है। हमारे साथी देखिए सिर पर बोझा लिए खड़े हैं, थोड़ा तो दया करो। वो बड़बड़ा रहा है लेटे लेटे। मतलब वो ऐसा ज्ञान बता रहा है कि हमारा ज्ञान बेकार है, उसी का ज्ञान सही है। अब आप बताइए कि हम उसे ज्ञान ग्रहण करें कि झगड़ा करें? दोनों में नुकसान है। ज्ञान ग्रहण करें तो सिर पर बोझा लिए खड़े हैं, झगड़ा करें तो भी मारपीट हो जाए तो पुलिस बुलाना पड़ेगा। ऐसे संघर्षमय परिस्थिति में जो होता है वो हम आपके सामने ला करके रखते हैं, आसानी में नहीं है। ये पक्का समुद्र मंथन से उत्पन्न होता ज्ञान है ये। फिर उठा, कैसे उठा कि पास में वही एक सदाशय व्यक्ति था। उसने कहा कि तुमको शर्म नहीं आ रही है? दुनिया में अनजान कोई साधु मिल जाए तो लोग उसको दौड़ करके प्रणाम करते हैं, उसको जल देते हैं, उसको खिलाते हैं। तुम उनकी सीट पर बैठे हो, बकवास करते हो, तब उठाओ। फिर हम लोगों ने अपने सामान सेटिंग की, फिर बैठे और मैंने देखा कि रात भर वो लेटा रहा ऐसे अनजान बनकर के, ऐसे कठोर बनकर। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, रात भर रोती रही हो। उसको कोई बीमारी थी, बीमारी क्या, पेट में गैस वैस होता रहा होगा, नर्वस सिस्टम उसका बिगड़ा, चक्कर आता था, जैसे आंख खोले तैसे चक्कर आ जाए। 15 मिनट के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बेटी बहुत देर से परेशान है। मैंने उससे पूछा कि देखो भाई आपके बच्चे को समस्या है, आप लोग ऐसे सो कैसे गए? बोलता नहीं हो। अपने घर में ये दुर्दशा हो रही है, माँ बाप की दशा खराब हो रही, बच्चे की दशा खराब हो रही है, सब नौकरी भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन किसी को किसी का दर्द मालूम नहीं है। ये ज्ञान चल रहा है। फिर मैंने उससे कहा देखो भाई तुम तो रात भर ऐसे सो लिए, लेकिन मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा, आपकी अनुमति हो तो इस बच्चे को हम दवा दे दे। हमारे पास एक टेंचर होता था। तो बोला नहीं, क्योंकि बोलने का रास्ता पहले से बंद कर दिया उसने। मौनम स्वीकृति लक्षणम देख करके मैंने फिर एक मीठी गोली बतासा निकाली, फिर उसमें दवा डाला, उस बच्चे से कहा बेटी खा ले, अभी ठीक हो जाएगी। तो मीठी मीठी चीज थी, खा लिया उसने। 15 मिनट में उसको ऐसा लाभ हुआ, ऐसा फायदा हुआ कि बढ़िया हंसने लगी, खेलने लगी। वातावरण बिल्कुल बदल गया। वातावरण यह बदला कि दिन में जब हमारे साथी को पानी की जरूरत पड़ती थी, हम लोग जाकर नीचे स्टेशन पर टोटी में पानी लेते तो उतरने नहीं देता था, बोतल छीन करके और पानी लाकर देता था। फिर कहीं जलपान करने की जरूरत पड़े तो फल खरीद कर देता था, लेकिन बोलता नहीं था। बोलना भर उसका नहीं आया, बाकी सब आया उसका। और जब अपने स्टेशन पर हम उतरने लगे तो सारा सामान लेकर के नीचे उतारा
और उसके बाद हमारे हाथ में पैसा देकर के पैर पड़ने लगा। मैंने कहा क्या करते हो जी? बोला नहीं। हाथ में पैसा देकर मैंने कहा कि ये मुझे मत देना, अगर आइंदा में कोई संत मिल जाए, कोई वृद्ध मिल जाए, कोई बहन बेटी मिल जाए तो उसको सीट दे देना तुम बस। क्या आपको लगता है कि सीट नहीं देगा वो? उसने हमें रुपया दिया, लेकिन मैंने उससे सीट मांग ली कि आइंदा के लिए किसी के प्रति अपने हृदय में प्रतिष्ठा रखना। मुझे नहीं लगता कि आइंदा से कभी ऐसा किसी के साथ किया होगा वो, क्योंकि पूरे 15 घंटे हम ट्रेन पर रहे। उस 15 घंटे वो एक सेवक की तरह से काम किया। मैंने उसको माला भी नहीं दी, मंत्र भी नहीं दिया, उसको मैंने ज्ञान भी नहीं दिया। ये ज्ञान का वातावरण होता है और इसके लिए आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। ये संसार समुद्र है। मन सायर मनसाल हर बोरे बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाची है जाके हृदय विवेक। विवेक का अर्थ यह होता है, विश्वास रखिए कि इस दुनिया में सत्य की जय होती है, विजय होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा चलना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा झेलना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सहना पड़ता है, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब सत्य निकलता है। सबके जीवन में धैर्य मिले। इसी अनुशंसा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब।